पुराने जमाने की बात है। बसरा के करीब एक बस्ती में एक बुजुर्ग ताजिर रहा करता था जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन सलीम था। वो अपनी दयानत, अक्लमंदी और नरम मिजाजी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उम्र के आखिरी हिस्से में आकर उसके पास मालो दौलत, जमीन, बागात और एक छोटा सा खजाना भी जमा हो गया था। मगर जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा नाज था वो उसके 4 बेटे थे, फहीम, सालिम, नोमान और आरिफ। चारों जवान, तालीम याफ्ता और बज़ाहिर नेक थे। उसे हमेशा ये ख्याल सताता कि मेरी वफात के बाद मेरा ये घर और कारोबार इनके हाथों में कैसा चलेगा। क्या ये आपस में मुत्तहिद रहेंगे या दौलत की तकसीम इन्हें एक दूसरे से जुदा कर देगी। अब्दुर्रहमान के दिल में अक्सर ये सोच कलबला उठती। वो रातों को जागकर दुआ करता है, ए अल्लाह, मेरे बच्चों के दिलों में इत्तेफाक पैदा कर, इन्हें लालच से महफूज रख। मगर वो जानता था कि सिर्फ दुआ काफी नहीं। उसने फैसला किया कि मरने से पहले वो अपने बेटों का इम्तिहान लेगा ताकि देखे कि इनमें से असल वारिस कौन बनने के लायक है। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। सब ने अदब से सलाम किया। बाप ने शफकत से उनकी तरफ देखा और कहा, बेटो, मैंने उम्र भर मेहनत से जो कुछ कमाया वो तुम सब के लिए है, मगर ये जानना जरूरी है कि तुम में से कौन अक्लो, ईमान और सब्र अमानत में सबसे आगे है। इसी के सुपुर्द मेरा खजाना किया जाएगा। चारों बेटे हैरान हुए। सालिम ने कहा, अब्बा जान, हम सब आपके फरमाबरदार हैं, आपको क्यों शक हुआ। अब्दुर्रहमान मुस्कुराया, बेटा, नीतों का हाल सिर्फ आजमाइश में ही खुलता है। कल सुबह तुम सबको एक एक अशरफी दी जाएगी और एक दिन की मोहलत। सूरज गुरूब होने तक तुम्हें वो अशरफी किसी ऐसे काम में लगानी है जिससे पूरा मेरा खाली कमरा भर जाए। जो ये शर्त सबसे बेहतर तरीके से पूरी करेगा वो पहला वारिस माना जाएगा। अगली सुबह चारों बेटे अशरफी लेकर निकले। सबके दिलों में मुकाबले का जज्बा था। सब सोच रहे थे कि कमरा किस तरह भरा जा सकता है। सबसे बड़ा बेटा फहीम अक्लमंद समझा जाता था मगर दौलत का शौकीन भी था। वो सीधा बाजार गया। वहां एक शख्स भूसा बेच रहा था। फहीम ने सोचा, भूसा हल्का होता है मगर जगह बहुत घेरता है। उसने पूरी अशरफी देकर कई बोरी भूसा खरीद लिया और शाम को नौकरों के साथ वो भूसा लाकर बाप के कमरे में भर दिया। कमरा वाकई भूसे से लबालब भर गया। वो फख्र से बोला, अब्बा जान, देखिए, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मगर देखते हैं बाकी क्या लाते हैं। दूसरा बेटा सालिम कुछ नर्म दिल मगर थोड़ा सादा मिजाज था। वो बाजार गया तो एक शख्स शुकर और आटा बेच रहा था। सालिम ने सोचा, अगर मैं आटा खरीद कर कमरा भर दूं तो सब खुश होंगे। उसने एक अशरफी में जितना मुमकिन था उतना आटा खरीदा और शाम तक वो भी कमरा भरने पहुंचा। कमरा तो भरा मगर जल्दी ही मालूम हुआ कि फहीम के भूसे ने ज्यादा जगह घेर ली थी और सालिम के आटे से कमरा वैसा नहीं भरा। तीसरा बेटा नोमान चालाक था मगर दिल में गुरूर था। उसने सोचा कि ना भूसा ना आटा, मैं कुछ अनोखा करूंगा ताकि अब्बा मुझे सबसे अक्लमंद समझे। वो गया और लकड़ी के टुकड़े खरीद लाया। फिर दिन भर मजदूरों से कहा कि लकड़ी के तख्ते जोड़कर कमरे में रख दो। शाम तक कमरा लकड़ियों से भरा लगने लगा। वो बोला, अब्बा जान, देखे, मैंने अकल से काम लिया। मेरा सामान बाकियों से ज्यादा मजबूत और कीमती है। अब्दुर्रहमान ने बस खामोशी से सर हिलाया और चौथे बेटे का इंतजार करने लगा। शाम ढल चुकी थी। सूरज उफक के नीचे गुरूब होने को था मगर सबसे छोटा बेटा आरिफ अभी तक नहीं आया था। भाई हंसी मजाक में बोलने लगे, लगता है उसे कोई अकल ही नहीं, शायद अशरफी भी गिनवा बैठा होगा। मगर जैसे ही अजान मगरिब की सदा बुलंद हुई, आरिफ आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में न बोरी थी, न लकड़ी, न आटा, बस एक छोटा सा दिया
और एक छोटी सी तेल की सराही थी। भाइयों ने हंसते हुए कहा, ये क्या लाया है? एक अशरफी इस मामूली दिए पर लगा दी। आरिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब्बा जान ने फरमाया था कमरा भर दो, ये नहीं कहा कि सामान से भरना है। उसने कमरे के दरमियान वो दिया रखा और जलाया। लम्हों में कमरा रोशनी से भर गया। कोई कोना, कोई दीवार अंधेरे में नहीं रही। अब्दुर्रहमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, मेरे बेटो, तुम सब ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, मगर आरिफ ने मेरी बात का मतलब समझा। कमरा रोशनी से भरा है और रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है। जिसके दिल में रोशनी हो वो कभी गुमराह नहीं होता। तीनों भाई शर्मिंदा हो गए। फहीम ने कहा, अब्बा जान, हमने तो सिर्फ जाहिर को देखा, मगर आरिफ ने बात के बातिन को समझा। अब्दुर्रहमान ने आरिफ को अपने करीब बिठाया, फिर बोले, तुम सब मेरे बेटे हो और मेरे लिए बराबर हो, मगर खजाने की अमानत ऐसे के सुपुर्द होनी चाहिए जो दिल से पाक, नीयत से साफ और अक्ल से रोशन हो। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब्दुर्रहमान जानता था कि सिर्फ एक इम्तिहान काफी नहीं। उसने कहा, कल मैं तुम्हें दूसरा इम्तिहान दूंगा। जो उसे कामयाबी से पूरा करेगा वही सच्चा वारिस ठहरेगा। अगले दिन सुबह सवेरे उसने चारों को बुलाया और कहा, मेरे बाग के करीब एक पुराना कनवा है, उसमें पानी खुश्क हो गया है। तुम में से जो उसे दोबारा काबिले इस्तेमाल बना दे वही मेरी नज़र में सबसे बेहतर होगा। मगर याद रखना, मैं तुम्हें मजदूर नहीं दूंगा, तुम्हें खुद अपने तौर पर काम करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। फहीम गया और सोचा, मैं मजदूरों को पैसे देकर काम करवा लूंगा। इसने कुछ मजदूरों को किराए पर रखा। दिन भर शोर शराबा रहा, मगर शाम तक कनवा साफ नहीं हुआ। मजदूर आधा काम करके चले गए। सालिम ने खुद मेहनत शुरू की, बेलचे से मट्टी निकालता रहा। पसीना बहता गया, मगर तन्हा एक दिन में वो इतना बड़ा कनवा साफ न कर सका। नुमान ने चालाकी दिखाई। उसने कहा, मैं ये कनवा बेचकर नया खुदवा लूंगा, मगर कोई खरीदने वाला ना मिला। जब आरिफ की बारी आई तो उसने तन्हा काम शुरू किया, मगर कुछ देर बाद वो गांव के बच्चों को बुला लाया। उनसे कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें शाम को कहानियां सुनाऊंगा। सब बच्चे खुशी खुशी आ गए। मिलजुल कर उन्होंने कुआं साफ कर दिया। शाम तक उसमें साफ पानी छलकने लगा। अब्दुर्रहमान जब वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। वो बोला, आरिफ, तुमने ये कैसे किया? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, मैंने सीखा है कि काम वही मुकम्मल होता है जो तन्हा नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर किया जाए। अब्दुर्रहमान ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि आरिफ ही खजाने का हकदार है, मगर उसने अभी कुछ कहा नहीं। उस रात वो लंबे गौर फिक्र में डूबा रहा। सुबह उठा तो कमजोर महसूस किया। वो जानता था कि उसका वक्त करीब है। उसने अपने चारों बेटों को आखिरी बार बुलाया। वो बिस्तर पर बैठा, चेहरे पर सुकून और जुबान पर दुआ। बोला, बेटो, मेरा वक्त आ गया है। मैंने तुम्हें 2 आजमाइशों से गुजारा, मगर याद रखो, दौलत वो खजाना नहीं जो मैं तुम्हें दे जाऊं। असल खजाना वो है जो तुम्हारे दिल में ईमान, अक्ल और मोहब्बत की सूरत में छपा है। फिर उसने एक छोटा सा लकड़ी का संदूक मंगवाया। उसके अंदर सोना, चांदी और चंद कीमती नगीने थे। उसने कहा, ये मेरा दुनियावी खजाना है, मगर ये उसका हक है जो इसे इंसानों की भलाई में खर्च करे, ना कि अपने उरूर में। आरिफ ने आगे बढ़कर बोला, अब्बा जान, अगर इजाजत दें तो मैं चाहता हूं ये खजाना यतीम बच्चों और जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया जाए। अब्दुर्रहमान की आंखें नम हो गईं। बेटा, यही तो मेरा ख्वाब था। तुमने साबित कर दिया कि खजाने के असल हकदार तुम हो। ये कहकर वो खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी रूह परवास कर गई। वक्त गुजरता गया। आरिफ ने बाप के वादे पर अमल किया। उसने सारा खजाना खैरात में बांट दिया। बाजार में उसकी दयानत की शोहरत फैल गई। लोग कहते ये अब्दुल रहमान का बेटा है
जो अपने बाप की रोशनी को आगे बढ़ा रहा है। बाकी तीनों भाइयों को पहले तो अफसोस हुआ कि खजाना हाथ से गया, मगर जब उन्होंने देखा कि आरिफ की इज्जत और सुकून सबसे ज्यादा है तो उनके दिल बदलने लगे। एक दिन फहीम बोला, आरिफ, हमने दुनिया को खजाना समझा मगर तुमने हकीकत को पहचाना, हमें भी अपने साथ भलाई के कामों में शामिल कर लो। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा हमेशा कहा करते थे, रोशनी बांटो तो बढ़ती है, छुपाओ तो बुझ जाती है। चुनाचा चारों भाई मिलकर बस्ती में भलाई का काम करने लगे। वो कुएं जो कभी खुश्क थे उनसे पानी बहने लगा, यतीमों के चोलेहे जलने लगे, बीमारों के लिए दवाएं आने लगी। अब्दुर रहमान का नाम अब सिर्फ एक ताजिर के तौर पर नहीं बल्कि एक नेक बाप के तौर पर याद किया जाता था, जिसने मरने से पहले अपने बेटों को जिंदगी का सबसे कीमती सबक दिया कि खजाना सोने में नहीं, दिल की रोशनी में होता है।